दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भयानक युद्ध था, जिसने पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक दिया और करोड़ों लोगों की जिंदगियां पूरी तरह बदल दी और समाज, राजनीति, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था को हमेशा के लिए प्रभावित किया। और इस युद्ध की शुरुआत पहले विश्व युद्ध की परिस्थितियों और ट्रीटी ऑफ वर्साई के कारण जर्मनी में पैदा हुए गुस्से, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक विफलताओं से हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा नेता उभरा जिसने पूरे विश्व को अपने इरादों के मुताबिक बदलने की ठानी, और उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। और हिटलर ने अपनी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, बेहतरीन स्पीचेस और मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजी के जरिए पूरी जर्मन जनता को अपने साइड में कर लिया, और लोगों ने उसके नारे और प्रॉमिसेस को एक उम्मीद की तरह माना। और धीरे धीरे हिटलर ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, प्रेस, ऑपोजिशन और मीडिया को कंट्रोल कर लिया और जर्मनी को डिक्टेटरशिप में बदल दिया। और इसी डिक्टेटरशिप के फाउंडेशन पर उसने नाज़ी आइडियोलॉजी को स्थापित किया, जिसमें एरियन रेस को सुपीरियर बताया गया और अन्य जातियों और समुदायों को इन्फीरियर माना गया। और ये आइडियोलॉजी धीरे धीरे हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन का सबसे खतरनाक रूप बन गई। और इसी हेट्रेड ने आगे चलकर हॉलोकॉस्ट जैसे मानवता के इतिहास के सबसे शर्मनाक और घातक चैप्टर्स को जन्म दिया। और हिटलर की एम्बिशंस सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने पूरे यूरोप में डोमिनेशन करने की योजना बनाई। और इसके लिए उसने अपनी आर्मी रीबिल्ड की, टैंक्स और एयरक्राफ्ट तैयार किए और यंग पॉपुलेशन को मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए प्रोग्राम शुरू किए। और धीरे धीरे वो ऑस्ट्रिया, सुदेटनलैंड और चेकोस्लोवाकिया के टेरिटरीज पर कब्जा करने में सफल हुआ। और इस दौरान ब्रिटेन और फ्रांस, जो खुद को पावरफुल समझ रहे थे, उन्होंने डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन पर भरोसा किया। लेकिन हिटलर हमेशा से एक्सपेंशनिस्ट था और वो केवल युद्ध चाहता था, और उसका अगला टारगेट पोलैंड था। और उसने यूएसएसआर के साथ मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट किया, जिसमें दोनों ने ये वादा किया कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और सीक्रेटली पोलैंड को अपने अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे। और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी के तहत हमला कर दिया, जिसमें हाई स्पीड टैंक्स, एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग और फास्ट मूविंग इन्फेंट्री शामिल थी। और पोलैंड कुछ ही हफ्तों में गिर गया। और इसके तुरंत बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली शुरू हो गया। और अगले 2 सालों में हिटलर यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करने में सफल रहा और डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और फ्रांस पर तेजी से हमला किया। और डनकर्क से ब्रिटिश आर्मी को बचाया गया और अब ब्रिटेन अकेले बचा था। और हिटलर ने सोचा कि वो ब्रिटेन को भी हवा से डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसके लिए उसने लंदन और अन्य सिटीज पर मैसिव बॉम्बिंग शुरू की, जिसे ब्लिट्स कहा गया। लेकिन ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने रिमार्केबल रेजिस्टेंस दिखाई और हिटलर का पहला ड्रीम फेल हो गया। और इस बीच एशिया में जापान अपनी एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था और चीन, कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया पर कंट्रोल के लिए कैंपेन शुरू किए। और 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर सरप्राइज अटैक किया, जिससे यूएसए को वर्ल्ड वॉर 2 में ऑफिशियली एंटर करना पड़ा। और अब अलाइड्स के पास सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर थी, और ये वॉर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और हिटलर ने एक और बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक किया जब उसने यूएसएसआर पर ऑपरेशन बारबरोसा के तहत अटैक किया, और इतिहास का सबसे बड़ा लैंड इन्वेजन शुरू हुआ, जिसमें मिलियंस ऑफ सोल्जर्स इन्वॉल्व थे। लेकिन हार्श रशियन विंटर, लॉन्ग सप्लाई लाइंस और रेड आर्मी की रेजिस्टेंस ने जर्मन आर्मी को मैसिव लॉसेस में डाल दिया। और 1942 से 63 में स्टालिनग्राद की ब्रूटल फाइटिंग में जर्मन 6th आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। और ये हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट ड्रीम्स का पहला बड़ा ब्लो था। और ईस्टर्न फ्रंट से प्रेशर बढ़ने लगा, जबकि वेस्टर्न फ्रंट में एलाइज ने प्लानिंग शुरू की। और 6 जून 1944 को डी डे के तहत नॉर्मंडी में सबसे बड़ी एम्फिबियस इन्वेजन हुई, जिसमें ओमाहा, यूटा, गोल्ड, जूनो और स्वॉर्ड बीचेस पर एलाइड फोर्सेस लैंड हुई। और हेवी गनफायर, बॉम्बिंग और आर्टिलरी बराज के बावजूद एलाइज आगे बढ़ते गए। और कुछ महीनों में फ्रांस लिबरेटेड हुआ, और अब जर्मनी 2 तरफ से सराउंडेड था, ईस्ट से यूएसएसआर और वेस्ट से एलाइज। और हिटलर का एम्पायर कोलैप्स होने लगा। और अप्रैल 1945 में सोवियत फोर्सेस बर्लिन पहुंच गईं और हिटलर अपने बंकर में आइसोलेटेड था।
और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया और नाज़ी जर्मनी ऑफिशियली कोलैप्स हो गया। और 8 मई 1945 को जर्मनी ने अनकंडीशनल सरेंडर किया और यूरोप में युद्ध खत्म हो गया। लेकिन पैसिफिक में जापान अभी भी लड़ रहा था और ब्रूटल रेजिस्टेंस, कामिकाजे अटैक्स और आइलैंड बैटल्स के कारण एलाइज को बहुत हैवी लॉसेस हो रहे थे और जापान को सरेंडर करने के लिए अमेरिका ने एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया जिसे लिटिल बॉय कहा गया और सिटी में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ और लाखों लोग इंस्टेंटली मारे गए। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फैट मैन गिराया गया और जापान फाइनली सरेंडर कर दिया। और 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर II ऑफिशियली एंड हुआ और युद्ध की ह्यूमन कॉस्ट अनइमेजिनेबल थी। लगभग 70 से 80 मिलियन लोग मारे गए और सिटीज डिस्ट्रॉयड हुई और इकोनॉमीज कोलैप्स हुई और सोसाइटी परमानेंटली चेंज्ड हुई। और इस युद्ध के सबसे डार्क चैप्टर हॉलोकॉस्ट के रूप में सामने आए, जिसमें 6 मिलियन जूस और लाखों इनोसेंट सिविलियंस सिस्टमैटिकली मर्डर्ड किए गए। और ये हिस्ट्री का सबसे शेमफुल और हॉरिफिक जेनोसाइड था। और वर्ल्ड वॉर II ने दुनिया को ये लेसन दिया कि हेट्रेड, रिवेंज और अनब्राइडल्ड एम्बिशन कंबाइंड होने पर सिविलाइजेशन को भी कोलैप्स कर सकती है। और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत महसूस हुई और कंट्रीज ने समझा कि एक और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमैनिटी के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। और वर्ल्ड वॉर II ने मॉडर्न वर्ल्ड का फाउंडेशन ही बदल दिया। और ये लेसन हमेशा याद रखा जाएगा कि हिस्ट्री को इग्नोर करना मानवता के लिए डेडली कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। और ये वॉर सिर्फ टेरिटरीज और पावर के लिए नहीं थी, बल्कि आइडियोलॉजी, हेट्रेड, रिवेंज और ह्यूमन फेलियर की अल्टीमेट स्टोरी थी। और आज भी ये दुनिया को याद दिलाती है कि पीस, डिप्लोमेसी और ग्लोबल कोऑपरेशन के बिना सिविलाइजेशन वल्नरेबल है। और अगर हम हिस्ट्री से लर्न नहीं करते तो सेम मिस्टेक्स फ्यूचर में दोहराई जा सकती हैं। और यही कारण है कि वर्ल्ड वॉर II न सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट है, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक परमानेंट वार्निंग भी है।